जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बेटा फिर अपने सेशन को फिर से शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है ही कि हम प्लेटफॉर्म की बुक के वॉल्यूम 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, रेलवे के। ठीक है ना, समझ में आया ना बेटा? ठीक है, तो हमारा जो सेशन चलेगा आज आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 डेट का शिफ्ट 3 के पेपर का मैथ्स का, ओनली फॉर मैथ्स का पेपर क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो बेटा हम 236 तक क्वेश्चन कर चुके, 236 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम 237 क्वेश्चन से फिर से अपने सेशन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, पिछले क्वेश्चनों में कहीं कोई दिक्कत है, तो बेटा आप अपनी पिछली वीडियो को देख लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है भाई, ठीक है, ओके बेटा ना। चलो देखो, आज से हम बेटा नए सेशन की शुरुआत नए क्वेश्चन 237 से करते हैं। देखो 237 बेटे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, श्रृंखला का है। इसमें कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं रीजनिंग की, मैथ्स के टॉपिक में ही, फिर भी अब आया है तो कर लेते हैं। 1, 8, 27, 64 -216। ठीक है ना, तो बेटा इसको बताना है आपको, क्या करना है बताओ भाई। आप एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे पता लग रहा होगा कि ये 2 है, 8 है, जो 2 का घन नहीं है, क्या बताओ? 1 का घन 1 ही होता है। ये 3 का घन नहीं है, क्या बताओ? 3 का घन, सही है। और ये किसका घन है बेटा? 4 का घन है। 4 घन 64। तो बताओ, अब आप बताओ 5 का घन नहीं आएगा क्या यहाँ पे? तो 5 घन कितना होगा? 125। तो 125 अपना आंसर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 6 का घन है भाई, किसका घन है? 6 का घन 216। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं पे भी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है ना, ये आप कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 238 क्या कहता है? देखो भाई 238 क्वेश्चन, तो 238 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है, तो वह भिन्न क्या है? तो बेटा 1/6 से, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 1/6 से 1/6 से कोई भिन्न घटा दो। मैं मान लेता हूँ, मानो कोई भिन्न x है, तो बेटा कितना प्राप्त होता है? तो सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है 1/13 आता है। कितना आता है? 1/13 आता है घटाने पर। मैंने कोई भिन्न x मान ली, कह रहा है 1/6 में से कोई भिन्न घटा दो। मैंने x भिन्न मान ली, मैंने माना कि कोई भिन्न x है, वो घटा दी, तो 1/13 प्राप्त होता है। तो भाई 1/13 आना चाहिए, इक्वेशन बन गई। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो बेटा या तो आप एलसीएम ले लो यहीं पे, समझ में आया नहीं आया? या फिर आप ऐसे कर लो, इसको मैं कर लूँ 6x एकम 6x, तो 1 - 6x, या फिर x वाली संख्या एक तरफ ले लो भाई। -x इधर आया, +x ये इधर आया, तो इधर, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ x बराबर 1/6 - 1/13। बोलो, समझ में आया नहीं आया? अब एलसीएम ले लें क्या? एलसीएम कितना आ जाएगा? 78, यानी 6 × 13 ही आ जाएगा एलसीएम। तो 6 का भाग 6 में 13 बार, 13 - 6 आ गया। 13 में 6 गया, कितना बचेगा भाई बताओ? 7। तो 7/13 6 की 78, बेटा यही आंसर है, सही है ना? तो 7/78 यही अपना आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका विल बी करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? हाँ भाई, नेक्स्ट देखें क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? सही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन इक्वेशन बना ली, इक्वेशन को आप सोल्व कर ही सकते हो। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 239 क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? देखो 239 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ना बेटा ध्यान से। 720 रुपये ABCDE में बांटा जाना था, तो 720 रुपये को ABCDE में बांटना है, सही है ना? 720 रुपये को टोटल रकम दे रखी है आपको, कुल रुपए दे रखे बेटा, है ना? कुल रकम है 720। इसको आपको बांटना है ABCDE में, ठीक है ना? हाँ, बांटना है, ठीक है। प्राप्त किया गया धन आरोही क्रम में है, बिल्कुल, तथा AP में। ये आरोही क्रम में है तथा किसमें है? AP में। AP मतलब बेटा आप जानते हो समांतर श्रेणी, किसमें है? समांतर श्रेणी में, ठीक है ना? हाँ, और आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब हो गया छोटे से बड़े की ओर, ठीक है भाई। A से 40 ज्यादा E को मिलता है, A से इसको 40 ज्यादा मिलता है, A से E को 40 ज्यादा मिलता है। कितना ज्यादा मिलता है? 40 ज्यादा मिलता है, E को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। A से 40 ज़्यादा मिलता है, बहुत बढ़िया है। आगे क्या कह रहा है आपसे? तो B ने कितना धन प्राप्त किया?
तो बी का धन निकालना है आपको। किसका धन निकालना है? बी का। आप बेटा एक बात बता दीजिए मुझे यहाँ पे, क्या बात बता दो भाई कि कुल रुपए 720 नहीं है क्या? बिल्कुल 720 है। तो आप बताओ व्यक्ति कितने हैं? 5 है। तो बेटा मैं एवरेज निकाल लूँ क्या? एवरेज, औसत निकाल ले क्या? औसत। बोलो भाई औसत निकाल ले। लाइट चली गई भाई, है ना? ठीक है, आ जाएगी अभी, है ना? सही है, थोड़ी देर बने रहो बेटा, ना वीडियो को स्किप कर लेना, है ना? ठीक है भाई, हाँ वीडियो को स्किप कर लेना। अगर लाइट नहीं आती देख लेंगे अभी, है ना? वीडियो अगर पूरी है तो समझ लेना भाई, लाइट आ गई है तो वीडियो स्किप कर ले बेटा, है ना? ठीक है, हाँ 2 मिनट इंतजार करते हैं भाई, है ना? ठीक है, लाइट 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 लाइट, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है भाई। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ होगा है भाई। ठीक है ना, आपका थोड़ा साथ चाहिए हमें। आगे बेटा ना, ठीक है, थैंक यू ना। देखो बेटा, इंतजार करने के लिए आपसे माफी चाहते हैं कि आपको इतना इंतजार करना पड़ा। हम अपने सवाल पर आते बेटा ना। औसत निकालना है तो बेटा औसत में निकाल लो। औसत में मतलब 720 में कितने का भाग दे दे भाई? 720 में बताओ व्यक्ति कितने हैं? 5 है, 5 का भाग दे दे। तो 5 6 की 30, 5 एकम 5, 2 आया। बोलो 5 एकम 5, 2 आया, 22 हो गए। 5 चौके 20, 5 चौके 20। नहीं आ रहा समझ में क्या कह रहा हूँ? 5 चौके 20 आया, 5 चौके 20 144 आ जाएगा एवरेज। एवरेज क्या आ जाएगा? 144 आ जाएगा। तो आप एक चीज़ बता दीजिए, एवरेज मतलब 144 आ गया है, ये एवरेज है। एवरेज मतलब मध्य की संख्या। तो आप मुझे बता सकते हो 144 ये मध्य यानी सी का मान नहीं है क्या? बताओ, बोलो। एवरेज मतलब बीच की संख्या होता है, तो तुम बताओ 144 से बीच की संख्या नहीं है क्या? बोलो, समझ में आया नहीं आया? सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपको टोटल रकम दे रखी थी तो मैंने एवरेज निकाल लिया। क्या निकाल लिया? एवरेज। एवरेज क्यों निकाला भाई? अरे आपको पता है कि दी गई जो श्रेणी है, दिया गया जो रकम है, जो बांटी गई रकम है, वो एपी में है, समांतर श्रेणी में। किस में है? समांतर श्रेणी में। तो मैं बड़े आराम से एवरेज निकाल सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सही है नहीं है? समांतर श्रेणी में तो अंतर समान है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ऐसे। समझ में आया नहीं आया? दूसरी बात, अब बताओ यहाँ पे समांतर श्रेणी में है तो ये ए ई से 40 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 40। तो मुझे एक बात बताओ बेटे, गैप कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 गैप है। तो 4 में तोड़ो तो तुम बताओ यहाँ पे बेटा, ये तो 10, ये ज्यादा है। तो तुम्हें पता पहले ही कह चुका है, वो संख्या क्या है? आरोही क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में। तो 144 में मैं 10 जोड़ू तो 154 आ गया, और 154 में 10 जोड़े 164 आ गया। सही है ना? और इसमें से 10 घटाओ तो बेटा 134 आ गया, और इसमें से 10 घटाओ कितना है? 124 आया। ये चीज समझ में आया? मैं 10 क्यों घटा रहा हूँ? क्योंकि 40 को मैंने 4 भागों में तोड़ दिया, क्योंकि 4 गैप बन रहे हैं। सही है नहीं है? तो 4 भाई डिफरेंस समान होना चाहिए ना, एपी है तो डिफरेंस समान होना चाहिए। तो ये इससे 40 ज्यादा है, तो बताओ मैं इसको 4 भागों में तोड़ दूं 10-10 के अंतराल पर, 10-10 के अंतराल पर। तो मैंने एवरेज निकाल लिया था, तो आगे की संख्या बढ़ते क्रम में चलेगी। ये सवाल ने स्पष्ट कर दिया है हमसे सवाल स्पष्ट कह रहा है कि संख्या बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में और एपी में है। तो हमने सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही सवाल को कर लिया। यहाँ से इस 40 के बारे में हमने यही समझा, इसको 4 भागों में बांटेंगे तो 10-10 का अंतर नहीं आएगा क्या? बताओ भाई, बोलो 10-10 का डिफरेंस नहीं आएगा। तो इनमें 10 का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे भी 10 का होना चाहिए, यहाँ पे भी 10 का, यहाँ पे भी 10 का। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी संख्या तो आ गई 164। तो ई को तो 164 रुपये मिलेंगे, ए को 124, बी को 134, डी को 154, सी को 144 मिलेंगे। आपसे पूछ रहा है बी को कितने मिलेंगे? तो बी को बेटा मिलेंगे 134 रुपये मिलेंगे। समझ में आया नहीं आया? यही हमारा आंसर है। बता दीजिए कहीं कोई दिक्कत है तो सवाल में, बोलो भाई। कहीं पे किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप बताओ भाई, कहीं दिक्कत है तो। ठीक है ना? हाँ, तो आपके समझ में आ गया होगा भाई। आया नहीं आया? ठीक है, नहीं आया तो बेटे एक बार वीडियो को पीछे करके फिर आप देखना एक बार। समझ में आया नहीं आया? मैं यहाँ पे कह रहा हूँ टोटल रकम 720 है, 720 टोटल रकम है। तो मैंने यहाँ एवरेज निकाल लिया। 5 1 2 3 4 5 व्यक्ति है, ए बी सी डी, 5 का भाग दे दिया, एवरेज 144 आ गया। ये सी का मान होगा। क्यों होगा? कि वो सवाल स्पष्ट कह रहा है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में है, और दूसरी बात बढ़ते क्रम में है। ठीक है, आरोही क्रम में। तो 144 ये आया है, तो यहाँ से ये ज़्यादा है, ये 40 ज़्यादा है। तो 10-10 यानी 4 टुकड़े बनेंगे, 4 रिक्त स्थान बन रहे हैं, यहाँ पे 4 गैप बन रहे हैं। तो 40 को 10-10 के गैप में तोड़ दो।
सही है नहीं है? तो 10-10 का डिफरेंस दे दो सभी में, तो समांतर श्रेणी में भी हो जाएगी, आरोही क्रम में भी है, तो हमारा बी का मान 134 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, समझ में आ गया होगा आपके ना, नहीं आया तो बेटा एक बार वीडियो को एक बार आप पीछे करके फिर पुनः देख ले बेटा ना। तो क्वेश्चन नंबर 240 एक बार देखो, 240 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बेटा, देखो यदि 4 cot बराबर 5 है तो 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है बेटा, ये है ऑप्शन। देखते हैं बेटा, ऑप्शन देखो, मैं तुम बता देता हूँ। ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ये ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो बेटा इसको बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो आप इसे ट्रायंगल वाले रूल से करो सवाल को, या फिर बेटा मैं इसे थोड़ा आसान से ही कर लेते हैं। बोलो कॉट है तो मैं इस 4 को इधर ले आऊंगा, पक्षांतरण कर दे क्या, तो मैं कॉट कैसे लिख सकता हूँ 5/4 है ना, संख्या में 4 गुणा में इधर है, भाग में आ जाएगा। अब बताओ कोट को अपन बताओ cos थीटा बटा साइन थीटा नहीं लिख सकते क्या, cos बटा साइन, बोलो cos बटा साइन नहीं लिख सकते क्या, बोलो भाई एक बार। कोट बराबर cos बटा साइन होता है बेटा ना, cos बटा साइन। तो आप बताओ cos के सामने क्या है 5 है, साइन के सामने क्या है 4 है, तो बेटा साइन की जगह तो मैं क्या रख दूंगा, साइन की जगह तो 4 रख दूंगा, साइन की जगह 4, तो साइन थीटा की जगह 4 रख दूं, प्लस 3 cos थीटा की जगह क्या रख दो 5 रख दो। बहुत सीधा सवाल हो गया। 5 साइन की जगह क्या रख देते हैं 4, माइनस 3 cos की जगह क्या रख देते हैं 5। तो बोलो बेटा 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 20 और 15 कितना हो गया बेटा 35 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ से देख लो 5 चौके 20, 5 तिया 15, तो ये 5 ही तो आएगा। 5 से भाग दिया तो बेटा कितना आ गया 7 आ गया। तो विल बी करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी है 7। ठीक है भाई, बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। कहीं प्रॉब्लम है तो बोलो भाई एक बार, नहीं है ना तो कोट बराबर कोस बटा साइन होता है, तो हमने उसका यूज करके देख लो आपके सामने आंसर है। समझ में आया नहीं आया, तो कोस का मान कितना आ गया 5 आ गया, साइन का मान 4 आ गया, 5 साइन की जगह 4 रख दिया, कोस की जगह 5 रख दिया। ठीक है भाई, बोलो कोई दिक्कत है तो किसी को, नहीं है ना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सीधा क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराए नहीं, सारे क्वेश्चन कराते हैं, पर ऐसे ही चलते रहते हैं। ठीक है, आप भी अपने पढ़ते रहो ईमानदारी से, किससे, ईमानदारी से। ठीक है, अच्छा 241 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई 30 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 40 लोगों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आप बताओ बेटा 30 लोग हैं किसी काम को, कोई एक काम है, 30 लोग किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सही है ना। तो बताओ 40 लोग उसी काम को, एक काम है एक काम कोई 40 लोग उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे, मान लो x दिन में कर लेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो x बराबर कितना आ गया 9 दिन आ गया। यही आपका आंसर है। बोलो कोई दिक्कत है तो, सही है ना बेटा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, वर्क हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, वर्क कहाँ आएगा, नीचे आएगा, बाकी सब कुछ ऊपर आएगा। समझ में नहीं आया, बाकी अपन पढ़ेंगे तो थोड़ा देख लेंगे, सही है नहीं है, आपको आता होगा ना, टाइम एंड वर्क आपने पढ़ा होगा। समझ में नहीं आया तो टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग हमने ये सवाल कर लिया, मिश्रण अनुपात का क्वेश्चन है। ठीक है नहीं है ना, बोलो भाई किसका है, मिश्रण अनुपात का। ठीक है भाई, हाँ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 242, क्वेश्चन नंबर 242 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 242 क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है। बेटा धारा के विपरीत देखो, धारा के विपरीत समझ रहे हो आप कैसे कह रहा है, देखो एक बार आप देखो, धारा ऐसे बह रही है, मान लो ऐसे, सही है ना, ऐसे बह रही है, मान लो धारा इधर की तरफ चल रही है, इधर की तरफ धारा इधर बह रही है। ठीक है, तो बेटा आपको धारा की चाल माननी पड़ेगी, थोड़ा आप समझना बेटा। मैं देखो, मैं वैसे अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, पर फिर भी देख लो एक बार। धारा की चाल बेटा हम हमेशा क्या मानेंगे, धारा की चाल को मैं हमेशा क्या मानूंगा, वाई मानूंगा। ठीक है, और नाव और नाविक की चाल, नाव है नाविक है, उसकी चाल हम मानेंगे बेटा एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है धारा की चाल
कि धारा की क्या कह रहे हैं, विपरीत। 75 किलोमीटर की दूरी तय करने 12 घंटे लगते हैं। तो बेटा धारा के विपरीत देखो, तो बताओ धारा इधर बह रही है और नाविक इधर आ रहा है, तो बोलो आपकी स्पीड कम होगी ज़्यादा होगी? कम होगी, क्योंकि धारा आपको रोकेगी। तो बेटा कम होगी तो नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस होगी। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, क्योंकि नाव की चाल ज़्यादा होगी तो ज़्यादा में से कम को ही घटाओगे। तो बेटा मैं अगर एवरेज चाल निकाल लूँ कि चाल वास्तविक चाल कितनी होगी, तो x माइनस वाई का मान निकल जाएगा। सही है नहीं है? ये विपरीत चाल है। कौन सी चाल है बेटा? विपरीत। तो विपरीत का मतलब हो जाएगा माइनस करना। सही है नहीं है? विपरीत का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस करना, ध्यान रखना। ठीक है नहीं है? बोलो भाई कोई दिक्कत है तो किसी को? अरे मेरा भैया विपरीत का मतलब हो जाएगा x माइनस वाई, और धारा की दिशा का मतलब हो जाएगा x प्लस वाई, धारा की दिशा में। तो बेटा वो कह रहा है 75 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय की है? 12 घंटे में तय की है। तो बेटा स्पीड निकल जाएगी, क्या है? स्पीड निकल जाएगी। देखो समय बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड निकाल रहा हूँ x माइनस वाई, एवरेज चाल क्या होगी? तो बताओ 12 का भाग दे दो, 12 चौके 12 छिकी 72, 3 बचा, बोलो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो 6.25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ जाएगी? इसकी स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी नेक्स्ट लैंग्वेज क्या कह रहा है, जबकि धारा की दिशा में उतनी दूरी के उसे केवल 7.5 घंटे लगते हैं। उतनी दूरी को पार करने में कितने लगते हैं? 7.5। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई, दूरी वही 75 किलोमीटर है, लेकिन अब की बार कितने घंटे लग रहे हैं बताओ? 7.5 घंटे कम ही लगेंगे, क्योंकि धारा भी तो धक्का दे रही है आपके, तो समय क्या लगेगा? कम। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो देख लो भाग दे दो बस। अब आप बोलो पॉइंट हटाऊं तो ये जीरो ऊपर आ जाएगी, 75 से 75 एक बार कैंसिल, जीरो ये है ही। तो बेटा 10 किलोमीटर पर आवर ये आपकी आ गई स्पीड। यहाँ तक ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपसे क्या कह रहा है? आप चाह रहा है धारा की गति। किसकी गति चाह रहा है बेटा? धारा की गति। तो आप एक बात बताओ, धारा की गति तो निकालनी है, धारा अपन ने क्या मानी है? y मानी है। क्या मानी है? y। सही है नहीं है? तो मैं बेटा इनको इक्वेशन को क्या कर देता हूँ? माइनस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? घटा देता हूँ। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स, तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस वाई माइनस की 2y हो गए। सही है नहीं है? और तुम बताओ ये घटाओगे तो 10 में से 6.25 घटाएंगे अपन, तो बोलो बेटा कितना बचेगा? 3.75 बचेगा क्या? बोलो 3.75 नहीं बचेगा क्या? समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? हाँ, तो 2 माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग दे दो अब इधर। सही है नहीं है? तो y बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2 अट्ठे 16, 1.8। सही है ना? आगे देखो ऑप्शन देख लो अब आप। सही है नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, 1.875 किलोमीटर पर आवर। बेटा यही आंसर है, यही आंसर है भाई, ये ऑप्शन है आपका बेटा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बोलो भाई कहीं दिक्कत है तो बताओ भाई। समझ में आया ना? नहीं आया आपके समझ में? बेटा थोड़ा सा धारा का टॉपिक है, थोड़ा सा क्या है, अब एक सवाल में आपको आपने पढ़ रखा है तो आपके बहुत बड़े समझ में आया होगा। ठीक है ना? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, धारा की चाल हम हमेशा y मान के चलेंगे, नाव की चाल को हम हमेशा x मान के चलेंगे, चाहे सवाल कैसा भी हो। ठीक है? तो हमें लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ेगी, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो आप बताओ यहाँ पे धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल x माइनस वाई होगी। धारा इधर बह रही है, आप इधर की तरफ आ रहे हो, तो आपकी चाल को रोकेगी धारा, तो आपकी चाल कम होगी। कम तभी हो सकती है जब माइनस करें। सही है नहीं है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 75 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय की जा रही है, तो स्पीड आपकी ये है धारा के विपरीत दिशा में, और धारा की दिशा में आपकी चाल ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, तो x प्लस वाई होगी। तो बोलो दूरी 75 है, लेकिन अब की बार 7.5 घंटे लगे, कम ही लगेंगे। धारा की दिशा में मैं इधर ही जा रहा हूँ और इधर ही धारा बह रही है। सही है नहीं है? तो धारा मुझे भी धक्का मारेगी, मेरी स्पीड तो होगी, धारा भी धक्का मारेगी मुझे, तो मेरी 10 किलोमीटर की स्पीड है। आपको नाव की चाल चाहिए, नाव हमने क्या मानी है? y, तो y का मान निकालना है। तो मैंने घटा दिया, तो x तो मैंने हटा दिया, ये प्लस का ये माइनस का x हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो माइनस वाई माइनस की 2y हो गए, मैंने इसमें से इसको घटा दिया, माइनस के 3.75 बचे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का भाग दे दिया, 1.875 आंसर। क्लियर भाई? ठीक है, ओके। हाँ भाई, समझ में नहीं आया तो बेटा एक बार वीडियो को पीछे करके एक बार फिर पुनः मेरी बातों को सुने ध्यान से। सही है नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 पर देखो बेटा, 243। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये बेटा रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना? हाँ, ये कह रहा है, देखो बेटा मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। 28 गुणा 3 प्लस 12 माइनस 4 भाग 10
ठीक है। और वो कह रहा है भाग का मतलब क्या है बेटा, भाग का मतलब है गुणा, भाग का मतलब गुणा, गुणा का मतलब है, गुणा का मतलब क्या कह रहा है प्लस, प्लस का मतलब है माइनस, और माइनस का मतलब है भाग, माइनस का मतलब है भाग। तो देखो बेटा मैं साइन चेंज करता हूँ, सही है ना, 28 है 28 ऐसे ही रहने दो, गुणा है, गुणा की जगह क्या लगा देते हैं +3, प्लस प्लस की जगह क्या लगा देते हैं -12, माइनस की जगह क्या लगा देते हैं भाग 4, और भाग की जगह गुणा लगा देते हैं। ये बोर्ड मास की नियम के अनुसार पहले भाग दोगे तो 4 × 12 3 बार कट गया, सही है क्या, ठीक है। और 28 और 3 कितना हो गया 31 माइनस, अब मैं गुणा कर लूँ 4 × 12 12, 31 में से 12 घटा तो बोलो 11 में से 2 गया कितना है 9, 1 19 ही तो बचेगा। बता दीजिए कहीं कोई दिक्कत है तो, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। हाँ तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं भाई, ठीक है कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, यहाँ पे ऑप्शन ही लगा रहे हैं तो ऑप्शन ही क्या क्या आ रहा है, एक मिनट दोबारा देख लो। भाग का मतलब क्या है गुणा, ठीक है, गुणा का मतलब क्या है प्लस, बढ़िया है, प्लस का मतलब क्या है माइनस, ये भी बढ़िया है, माइनस का मतलब क्या है भाग, ये भी बढ़िया है। सवाल देख लेते हैं, 28 × 3 + 12 - 4 भाग 10, चलो करके देखो तो बेटा दोबारा, है ना, गुणा की जगह अपन ने प्लस लगाया, बिल्कुल सही है, प्लस की जगह माइनस लगाना है, बिल्कुल ठीक है, माइनस की जगह भाग लगाना है, बिल्कुल ठीक है, भाग की जगह गुणा लगाना है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या यहाँ गड़बड़ कर दी क्या, सही है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, भाग दे लो तो बेटा इसमें पहले भाग दूंगा मैं, 4 × 12 3 बार कट गया ना, भाग दिया 3 बार आया, सही है क्या। अब मैं गुणा ही तो करूंगा भाग के बाद, तो 3 × 4 = 12 आ गया, ये 12 आ गया, सही है ना। यहाँ प्लस ही तो है, तो 28 में से 3 गया 31 में से 12 19 ही तो आएगा, है भाई, ठीक है। हाँ तो बेटा देख लेना आप इस सवाल को, ठीक है। हाँ ये ऑप्शन थोड़ी गलत है, या फिर ये यहाँ पे साइन में कहीं गड़बड़ है, ठीक है ना, ये भाग की जगह ये यहाँ मिसप्रिंट हुआ है सवाल, ठीक है, कर लोगे आप इसको तो कोई दिक्कत है नहीं। समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन अगले पर चले, ज़्यादा इसमें ज़्यादा डूबने की जरूरत नहीं, सिंप्लीफिकेशन में खूब बड़े बड़े क्वेश्चन किए अपन ने, ठीक है। हाँ यहाँ मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो 244वां क्वेश्चन बेटा, इसमें एकेडमी दे रहा है, देखो बेटा एकेडमी दी है यहाँ पे, एक मिनट बेटा ना थोड़ा सा, यहाँ पे एक चार्ट सा दे रहा है वो बना के, सही है नहीं है, एकेडमी, ये A-B-C 3 एकेडमी है, सही है। ये रिकॉर्ड है 2012 का, ये रिकॉर्ड है 2013 का, और ये रिकॉर्ड बेटा 2014 का, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है ये 2 3 4, यहाँ दे रहा है 1 5 2, और यहाँ पे दे रहा है 3 7 9, ठीक है। ये बना के दिया है आपको बेटा ना, ये बना के दिया है, ये मैंने क्वेश्चन उतार दिया, ठीक है। हाँ ठीक है ना, क्वेश्चन उतार दिया। लो अब आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 सालों में अकादमी बी से जिला स्तर पर कुल कितने खिलाड़ी का चयन हुआ, वैसे ही लिखा है बेवजह। देखो बी में बताओ 3 सालों में, यहाँ 1 का चयन हुआ था, यहाँ 5 का चयन हुआ है, 2 का चयन, 5 2 7 और 1 8, तो टोटल किसका चयन हुआ 8 का चयन हुआ बी में। बी एकेडमी में 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ, 8 अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है, बेवजह मैंने उतारा क्वेश्चन को, वैसे ही बता देते हैं आप, सही है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 245वां क्वेश्चन देखो, सही है ना, 245वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, 245 245वां क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो बेटा इसको। राम एक 104 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, बहुत बढ़िया बात है, 104 मीटर लंबे तालाब में राम क्या करता है बेटा, तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 208 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताओ, उसकी औसत चाल बताओ। तो बेटा जैसे तालाब है, ये तालाब है भाई, सही है ना, इसकी दूरी 104 मीटर है, एक तरफ की 104 है, और वो कह रहा है कि वो वापस आने और जाने में 208 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अरे सीधी सी बात है 208 की होगी, क्योंकि बताओ वो पूरा गया है, पूरा आया, तो 104 गया 104 आया, तो कुल दूरी बोलो कितनी हो गई बेटा, कुल दूरी 208 ही तो होगी, बोलो होगी नहीं होगी, 208 मीटर की दूरी ही तो होगी भाई टोटल,
सही है नहीं है, 208 मीटर की दूरी, भाई बहुत बढ़िया, 208 मीटर की है। ठीक है, अब बताओ, आपसे कह रहा है कि 1 मिनट, समय देखो बेटा, समय है 1 मिनट, कितना है 1 मिनट की, वो बताओ उसकी चाल क्या होगी। सही है नहीं है, 1 मिनट में उस दूरी को अगर वो पूरा कर लेता है तो चाल क्या है, चाल मीटर सेकंड में दे रहा है कि मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना, मैंने ऑप्शन देख लिए हैं, ऑप्शन मीटर पर सेकंड में। तो बेटा बताओ चाल बराबर होता क्या है, सवाल नहीं है ये बेवजह सवाल है, आप मुझे पता है वैसे कर लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो बताओ दूरी कितनी है, 208 है, इससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। सही है नहीं है, हाँ बेवजह कन्फ्यूजन है, आने जाने में 208 उसने खुद ने जोड़ के दे दिया। सही है नहीं है, समझ में आया ना, तो इसको कहने की जरूरत ही नहीं थी, और अब इसको कहता है तो इसके कहने की जरूरत नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है तो। 208 टोटल डिस्टेंस है, समय कितना है, समय 1 मिनट है, 1 मिनट को मैं सेकंड में बदलूं तो 60 सेकंड होते हैं। सही है नहीं है, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो अब बेटा कर लो वैसा भी से आप। सही है नहीं, 60 का भाग दे लो, चाहे पहले आप इसे काट लो, किससे, 2 से काट लो, चलो 23 आया, 2 0 2 चौके 8 आया। ठीक है ना, ठीक है, फिर 2 से काट लो, चलो 15 आया, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 52 आ गया। ठीक है भाई, सही है, अब नहीं कट रहा, भाग दे लो आप, 15 3 45 हो गया। बोलो 15 3 45 नहीं हो गया क्या, पॉइंट लगाओ, 15 3 45, 5 2 7 हो गया, 15 5 75, तो 3.5 पर मीटर पर सेकंड, यही अपना करेक्ट आंसर है, 3.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है ये, ऑप्शन बेटा कौन सा है, मीटर पर सेकंड। सही है ना, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बेटा इसमें। सही है ना, हाँ देख लो आप एक बार, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, हाँ भाग दे लो ना बेटा, 15 का भाग दो 52 में, 15 3 45 हो गया, 5 और 2 कितना बचा, 7 बचा, कितना बचा 7, 7 में 2 7 लगा, पॉइंट लगाओ, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा देखना है ना, 3 पॉइंट आया ना, 3 पॉइंट ही तो आया ये अब आप कर लो, 7 बचा ना, 15 चौके 60 है ना, 70 ही तो बचा था, 70 आया, फिर 10 आया, 100 हो गया ना, तो ये 4.3.47 कुछ ऐसे है ना। सही है नहीं है, तो कुल मिला के एक ही ऑप्शन है, तो 3.4 के आसपास आएगा, है ना, एक अंक बहुत है अपन को करने के लिए। और वैसे भी वहाँ पे 3 देख लेते हैं, मैं ऑप्शन बोलता हूँ, ऑप्शन बेटा ऐसा कोई भी नहीं है ऑप्शन, है ना, 3 से 3, एक तो 3 है, एक 2 है, एक 2.5 है, एक 3.4 है ना, 3.47 है, तो 3.4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही आंसर है आपका, बोलो कहीं दिक्कत है तो। सही है, 3.5 के आसपास ही यही है, बोलो भाई। सही है ना, तो बेटा आज का सेशन आपको कैसे लगा, ठीक है, आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और बेटा पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई वीडियो को। ठीक है ना, सही है ना, हाँ तो इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, हाँ तो बेटा आपको सेशन कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में आप अपने सुझाव भी लिखें, साथ साथ अगर कुछ कहीं पे दिक्कत आ रही है आपको, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में एक बार लिख देना। ठीक है भाई, है ना बेटा, बाकी हम कल मिलते हैं, जय हिंद। ठीक है, ओके बाय।